एविक्शन नोटिस क्या होता है, कब दिया जाता है, नोटिस में क्या चीजें होती हैं और अगर ये नोटिस न दिया जाए तो क्या होता है। ये सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि इविक्शन नोटिस होता क्या है। सरल भाषा में इविक्शन नोटिस एक लिखित दस्तावेज है जो लैंडलॉर्ड टेनेंट को देता है जब उन्हें प्रॉपर्टी खाली करने के लिए कहा जाता है। यह नोटिस एक औपचारिक तरीका है टेनेंट को आधिकारिक रूप से सूचित करने का कि उन्हें प्रॉपर्टी छोड़नी होगी और इसके लिए उन्हें एक निश्चित समय दिया जाता है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक प्रॉपर्टी किराए पर दे रहे हैं और टेनेंट अपना रेंट टाइम पर नहीं दे रहा। ऐसे में आप इविक्शन नोटिस दे सकते हैं जिसमें टेनेंट को प्रॉपर्टी खाली करने के लिए विशिष्ट समय दिया जाता है। यह क्यों महत्वपूर्ण है? इविक्शन नोटिस दोनों पार्टियों के लिए स्पष्टता प्रदान करता है और कानूनी अनुपालन सुनिश्चित करता है। अगर यह नहीं दिया जाता तो कानूनी प्रक्रिया जटिल हो सकती है। अब सवाल उठता है कि एविक्शन नोटिस कब जारी किया जाता है। चलिए कुछ सामान्य स्थितियां देखते हैं, जैसे कि रेंट का न देना। अगर टेनेंट अपना रेंट लगातार नहीं दे रहा हो तो लैंडलॉर्ड एविक्शन नोटिस जारी कर सकते हैं। दूसरा, लीज उन शर्तों का उल्लंघन। अगर टेनेंट लीज एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करता है, जैसे अवैध गतिविधियां करना या अनधिकृत सबलेटिंग करना, तो लैंडलॉर्ड एविक्शन नोटिस जारी कर सकते हैं। चौथा, लैंडलॉर्ड का व्यक्तिगत उपयोग। कभी-कभी लैंडलॉर्ड को अपनी प्रॉपर्टी व्यक्तिगत उपयोग के लिए चाहिए होती है, जैसे घर में रहने के लिए या उसे नवीनीकरण करने के लिए। ऐसे मामलों में भी एविक्शन नोटिस दिया जाता है। अब बात करते हैं कि एविक्शन नोटिस में क्या-क्या चीजें होती हैं। एक सही एविक्शन नोटिस को स्पष्ट रूप से ड्राफ्ट किया जाना चाहिए ताकि कोई गलत फहमी ना हो। पहला, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का नाम और पता। नोटिस में लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों का नाम और पता होना चाहिए। उदाहरण, प्रिय श्री राजेश 123 XYZ स्ट्रीट में रहते हुए। दूसरा, एविक्शन का कारण। नोटिस में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि एविक्शन का कारण क्या है, जैसे रेंट का न देना या लीज का उल्लंघन। उदाहरण, आपने पिछले 3 महीनों से रेंट नहीं दिया, जो हमारे एग्रीमेंट का उल्लंघन है। थर्ड, खाली करने का समय। टेनेंट को प्रॉपर्टी छोड़ने के लिए कितना समय दिया जा रहा है, यह नोटिस में निर्दिष्ट होना चाहिए। उदाहरण, आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस की तारीख से 30 दिनों के भीतर परिसर खाली कर दें। फोर्थ, पेंडिंग बकाया का उल्लेख। अगर टेनेंट पर कोई बकाया रेंट या ड्यूज है तो उनका उल्लेख नोटिस में होना चाहिए। उदाहरण, कृपया यह सुनिश्चित करें कि 25,000 और हजी सरिश्यत 30,000 रुपए का पेंडिंग रेंट खाली करने से पहले चुकता कर दिया जाए। पांचवा, कानूनी परिणाम। नोटिस में यह उल्लेख होना चाहिए कि अगर टेनेंट निर्दिष्ट समय तक प्रॉपर्टी खाली नहीं करता तो कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। छठे, हस्ताक्षर और तारीख। नोटिस के अंत में लैंडलॉर्ड के हस्ताक्षर और तारीख होना आवश्यक है। उदाहरण, हस्ताक्षरित श्री अशोक कुमार 15 नवंबर 2024। चौथा, अगर आप नोटिस नहीं देते तो क्या होगा? अगर एविक्शन नोटिस नहीं दिया जाता तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों के लिए कई समस्याएं हो सकती हैं। क्या एएपी को एक इविक्शन नोटिस बनानी है? कॉल कीजिए लीगल वेरीफायर को एंड लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब।